मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नयन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई, भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो। मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं।